फतेहपुर के तहत पढ़ते हिमाचल प्रदेश के दूसरे महिला पॉलिटेक्निकल में कुछ सीटें रुक चल रही है। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर सतीश कुमार कटवाल ने बताया कि इस समय आर्किटेक्चर की 36 सीटें, सिविल की 20 तो कंप्यूटर साइंस की 1 सीट रुक चल रही है, जो कि स्पॉट राउंड से भरी जाएगी। लड़कियां 2 दिन तक दाखिले ले सकती हैं और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक दस्तावेज भी जमा करवा सकती हैं। अंदर खाली सीटें बची हैं, उसके लिए संस्थान के स्तर पर स्पॉट राउंड 12 से 14 तक कराया जा रहा है। आज से शुरू है, आज से कल से शुरू होने वाला है, जिसके लिए हमने एक संस्थान के स्तर पर डॉक्टर राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, उनकी चेयरमैनशिप में। वो कमेटी कल से एडमिशन प्रोसेस को अमली जमा पहनाएगी। मैं इसमें बताना चाहूँगा विभिन्न अभ्यर्थियों को कि उनको संस्थान में पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर्म डेली बेसिस पे सुबह आकर 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरने होंगे। उसके पश्चात संस्थान स्तर पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। दोपहर 1:30 बजे मेरिट लिस्ट के अनुसार रिक्त सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रत्येक दिवस जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उसके अनुसार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। पिछले दिन जो तैयार की हुई मेरिट लिस्ट होगी वो अगले दिन के लिए मान्य नहीं होगी। प्रवेश मिलने की स्थिति में जो निर्धारित सभी प्रकार के ड्यूज फीस जो बच्चों को देनी होगी, फीस एंड फंड्स, उसी दिन जमा करवाने होंगे संस्थान में। प्रतिदिन 5 बजे के उपरांत जो बाकी सीटों की जो वैकेंसी पोजीशन जो होगी, हमें संस्थान को, विभिन्न संस्थानों को, हमारे संस्थान को भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड को उपलब्ध करानी होगी। नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली पर गंबर पुल के काली माता मंदिर के पास दर्दनाक हादसा पेश आया। हादसे में हरियाणा नंबर की एक बोलेरो कार सड़क से करीब 500 फीट गहरी खाई में पड़ गई, जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली पर गंबर पुल के काली माता मंदिर के पास हरियाणा नंबर की एक बोलेरो कार सड़क से करीब 500 फीट गहरी खाई में जा लुढ़की। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद एसएचओ स्वारघाट बलबीर सिंह की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची। हालांकि थाना रामशहर का क्षेत्र होने के चलते वहां की पुलिस को भी सूचित किया गया। दोनों थानों की पुलिस मौके पर है। डीएसपी नालागढ़ भी मौके पर पहुंचे। शवों को कार से निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया। आज 11 बजे के करीब थाना स्वारघाट में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी नीचे ढांक से गिरी है। इस पर मैं मुलाजमानों के साथ यहाँ मौके पर पहुंचा तो जो डिक्शन है थाना रामशहर की पड़ती, जो जिस पर एसएचओ रामशहर को भी सूचित किया गया, जो भी बालम राम जी मौके पर पहुंच गए। गाड़ी का नंबर HR 33F2255 है, लेकिन अभी तक जो 3 व्यक्ति इसमें सवार पाए जा रहे, जिन तीनों की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी इनकी आइडेंटिफिकेशन की कोशिश की जा रही है। तो सोशल मीडिया के थ्रू यही मैसेज है कि अगर कोई इनको पहचानता है तो प्लीज रामशहर थाना या थाना स्वारघाट में कॉन्टेक्ट करने की कृपा है। 14वीं वाहिनी एनडीआरएफ नूरपुर द्वारा कार्स रेस्क्यू कोर्स का समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता 14वीं वाहिनी के बलजिंदर सिंह सेनानी ने की। कोर्स में एनडीआरएफ की विभिन्न वाहिनियों के 31 प्रशिक्षणार्थियों ने 14वीं वाहिनी एनडीआरएफ के प्रशिक्षकों और धर्मशाला स्काईवे के सहयोग से 2 दिन तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। जैसा कि आपको मालूम ही है, बालघर में अभी रोपवे में एक्सीडेंट हुआ था और कुछ बड़ी कीमती जाने भी गई थी। उसके बाद हमारे परवाणु जो टिम्बर ट्रेल है, इसमें भी एक इंसिडेंट हुआ था, रोपवे में कोई खराबी आई थी। उसके बाद ये नेशनल लेवल पे और एनडीआरएफ हेडक्वार्टर लेवल पर इसके ऊपर काफी गंभीरता से लिया गया इसको, और उसी सिलसिले में सारे जितने भी एनडीआरएफ की बटालियन ऑल ओवर इंडिया हैं, वहां से उनको पहले टास्किंग दी गई कि अपने एरिया में जितने भी उनके रोडवेज या ट्रॉली सिस्टम है उनका भ्रमण किया जाए, उनकी जो मैकेनिज्म है, सेफ्टी मैकेनिज्म, उसके बारे में जानकारी ली जाए, और उनके साथ अगर भविष्य में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसको कैसे उसको करना है उसके बारे में जानकारी की जाए। जैसा कि यहाँ पे हमने पहले भी ये जो परमाणु रोपवे में जो ऑपरेशन किया था, उसके बाद फिर हमारे यूनिट को जो हिमाचल में है, हमारी 14वीं वाहिनी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जितने 2 दिन का शिविर ट्रेनिंग कम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया जाए, जिसमें हमारी 16 की 16 बटालियन में से कुछ 2 से 3 जवान और एसओस
और अफसर्स आए और उन्होंने ये जो धर्मशाला स्काईवे और रोपवे प्राइवेट लिमिटेड है उनके सहयोग से हमने ये 2 दिन का शिविर कराया। इसमें फर्स्ट 2 दिन उनके पास जो सिस्टम है, उनके पास जो इक्विपमेंट है, उनके पास जो रिस्पांस और रेस्क्यू मैकेनिज्म है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी और प्रैक्टिकल रिहर्सल करवाई गई हमारे रेस्क्यूअर्स को। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में भी पशुओं में लंपी बीमारी तेजी से फैलने लगी है। लावारिस छोड़े गए पशुओं में इससे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। रामपुर उपमंडल में विभागीय आंकड़ों के अनुसार करीब 250 पशु लंपी बीमारी से ग्रसित हैं। क्षेत्र में इस बीमारी से अब तक 20 पशुओं की मौत भी हो चुकी है। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में पशुओं में लंपी बीमारी का असर देखने को मिल रहा है। खासकर लावारिस छोड़े गए पशु इससे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है ताकि बीमारी का असर कम हो सके। पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार लंपी बीमारी से शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में 240 गौ बीमारी से ग्रसित हुई है। इसमें से अब तक 20 की मौत हो चुकी है, जबकि 111 पशु स्वस्थ भी हो चुके हैं। विभाग ने बीमारी को रोकने के लिए उपमंडल में अब तक करीब 8400 पशुओं का टीकाकरण किया है और वैक्सीनेशन का कार्य लगातार विभाग की ओर से जारी है। लोगों का कहना है कि लावारिस छोड़े गए पशुओं और दूरदराज गांव में टीकाकरण उपचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए ताकि बीमारी पर काबू पाया जा सके। आजकल लंपी डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ हमारे रामपुर बुशहर में भी, दूर दराज के क्षेत्रों में भी इससे पशु इफ़ेक्टेड हुए हैं। तो मेरा सरकार से और पशुपालन विभाग से अनुरोध है कि जो स्ट्रे कैटल है उन लोगों में ये बीमारियां फैल चुकी है तो उनको टाइम से समय रहते वैक्सीनेटेड किया जाए और उनका समय पे इलाज किया जाए ताकि वह और ज़्यादा पशुओं को इफ़ेक्ट ना कर पाए। और मेरा पशुपालन विभाग से ये भी अनुरोध है कि अभी तक जो पंचायतें वैक्सीनेटेड होने से छूट गई है तो वहाँ पे समय रहते वैक्सीनेटेड किया जाए। रामपुर उपमंडल में इस समय 240 के करीब एनिमल्स हैं जिनको ये लंपी वायरस हो चुका है। उसमें से 111 एनिमल्स हमारे रिकवर कर गए हैं और 108 एनिमल्स अभी एक्टिव हैं जिनमें अभी लंपी के लक्षण पाए जा रहे हैं और साथ में पूरे सब डिवीज़न में 20 जो गाय हैं उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। और अब तक हमारे जो वैक्सीनेशन है 8400 वैक्सीनेशन हो चुकी है और जिन एरियाज़ में लंपी अब फैल रही है उनके सराउंडिंग में हम रिंग वैक्सीनेशन कर रहे हैं और जल्द ही इस सप्ताह के अंदर अंदर हम सभी जानवरों को जो रह गए हैं उनको वैक्सीनेशन कर लेंगे। मंदिर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सराज विधानसभा क्षेत्र की शिकारी देवी में सीजन की पहली बर्फबारी से पहाड़ियां गुलजार हैं। हिमपात होने से जहां नजारा आकर्षक है वहीं जिला में सर्दियों का आगाज भी हो गया है। उधर एडीसी मंत्री जतिन लाल ने पर्यटकों से मौसम की जानकारी लेने के बाद ही अपने ट्रिप प्लान करने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद अब बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। एक और जहां रोहतांग दर्रे में बर्फबारी हुई है वहीं मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फ की पहली फाहें गिरी है। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिकारी देवी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। हिमपात होने से मंडी जिला में भी सर्दियों का आगाज हो गया है। बर्फबारी के साथ पूरा शिकारी क्षेत्र धुंध की चपेट में है। वहीं एडीसी मंडी जतिन लाल ने बताया कि सराज के शिकारी में पहली बर्फबारी हुई है। शिकारी माता मंदिर में भी बर्फ जमा हुई है। उन्होंने शिकारी देवी और अन्य अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अनुरोध किया है कि इन स्थलों पर जाने से पहले मौसम की पूरी जानकारी हासिल कर ही जाएं ताकि खराब मौसम में वहां आपको समस्याओं से ना जूझना पड़े। आज हमारे मंडी ज़िला में हमारे सीज़न की पहली बर्फबारी हुई जिसमें हमारे जो शिकारी देवी माता जी का जो मंदिर है हमारे सिराज में वहाँ पर पहली बर्फबारी हुई जिसके चलते मंदिर में काफ़ी बर्फ़ जमा हुई ऊपर। बट जो आसपास का रास्ता है वहाँ पर अभी कुछ टाइम के लिए बर्फ़ इकट्ठी हो गई है जिसको हमारा जो प्रशासन है उसको खुलवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो मेरी सभी से जो मंडीवासी हैं और जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप जब भी अपना प्लान करें ऐसे जो हमारे ऊपर के इलाके में है वहाँ जाने का तो प्लीज़ मौसम का पूरा हाल चेक करके जाएं ताकि आपको वहाँ पर फंसने की नौबत ना आए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।